हे गाइस, इट्स मानिक हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजट पे। हम कुछ 4 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड जिसके बारे में आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए अगर आप बजट के दिन ट्रेडिंग करने की सोच रहे हो। ऑल्सो हम ये जानेंगे कि एग्जैक्टली मार्केट आउटलुक क्या हो सकता है हमारा, क्या बुलिश दिख रहे हैं चार्ट्स या बेरिश दिख रहे हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हम कवर करेंगे उन 4 पॉइंट्स को जिसको आपको ध्यान में रखना है जब आप बजट ट्रेडिंग की बात कर रहे हो। उसके बाद जाके हम मार्केट एनालिसिस भी करेंगे चार्ट्स पे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। जब भी कोई इवेंट आने वाला होता है मार्केट में, बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं, होप्स होते हैं एंड मार्केट कैन रिएक्ट इन मेनी वेज। अगर एक पॉजिटिव सरप्राइज आ गया बजट में तो आपको बहुत क्लियरली एक वंडरफुल अप मूव एंड एक बहुत अच्छा अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है उस दिन पे। एंड सेम वेज अगर एक कुछ नेगेटिव सरप्राइज आ गया, जैसे कुछ रूमर्स चल रहे हैं मार्केट में जो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, बट एनीवेज अगर कुछ नेगेटिव सरप्राइज आ गया मार्केट में तो एक डाउन मूव भी हमें देखने को मिल सकता है। अगर आप स्टैटिस्टिकली देखोगे तो जितना मुझे याद है एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मोस्ट बजट डेज पे अगर आप 10 ईयर्स की बात करो या 15 ईयर्स की बात करो तो हमें एक डाउन मूव देखने को मिला है। सो दैट इज जस्ट व्हाट आई वांटेड टू शेयर विथ यू गाइस। एनीवेज, ये जो एक्सपेक्टेशंस है इसके वजह से आपने ये देखा होगा कि वोलेटिलिटी भी मार्केट्स में थ्रू द रूफ चली गई है। रिसेंटली आपने देखा होगा 2 या 3 हफ्ते पहले की अगर मैं बात करूं तो एक बड़ा अपस्विंग आया था मार्केट्स में एंड मार्केट्स शॉट अप बाय थाउजेंड्स ऑफ पॉइंट्स। अगर मैं निफ्टी की बात करूं एज वेल एज बैंक निफ्टी की बात करूं तो थाउजेंड्स ऑफ पॉइंट्स में मार्केट ऊपर चले गए एंड राइट आफ्टर दैट 1-2 हफ्ते बाद उसके उस अप ट्रेंड के बाद एक हमें क्लियर बहुत अच्छा थाउजेंड्स ऑफ पॉइंट्स का डाउन मूव भी देखने को मिला है। चाहे आप वो बैंक निफ्टी की बात करो या निफ्टी की बात करो। निफ्टी इफ आई एम नॉट रॉन्ग रीसेंट टॉप से ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स का तो गिरावट आ ही चुका है, मे बी अ लिटिल बिट मोर, बट एनीवेज आपको ये देखने को मिल रहा है कि एक बहुत बड़ा आपको वोलेटिलिटी में एक्सपांशन देखने को मिला है। मूवमेंट्स हैव बिकम वेरी वाइल्ड। यही चीज़ आपको एक्सपेक्ट करनी है फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, बिकॉज जब तक बजट रहेगा, जब तक कोई भी इवेंट आने वाला होता है, वंस अगेन बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं, इसलिए बहुत बड़े मूव्स भी आ सकते हैं। चलिए उन 4 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो आपको डेफिनेटली ध्यान में रखने चाहिए और जो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप बजट ट्रेडिंग की बात कर रहे हो तो। सो फर्स्ट पॉइंट इज फॉर ऑप्शन ट्रेडर्स। अगर आप बायर भी हो या सेलर भी हो, आपको डेफिनेटली ये पॉइंट सुनना चाहिए। सो इन माय एक्सपीरियंस गाइस, जब भी कोई इवेंट होता है या कुछ भी होता है, आपको देखने को मिलेगा कि जो ऑप्शन के प्रीमियम्स है वो थ्रू द रूफ चले जाते हैं इन द एंटिसिपेशन ऑफ बिग मूव्स। सो अकॉर्डिंग टू मी गाइस, आपको ओटीएम ऑप्शंस अवॉइड करना चाहिए बाय करने के लिए, फॉर द सिंपल फैक्ट कि जब भी बजट खत्म हो जाएगा आपको मोस्ट प्रोबेबली इंडिया विक जो है वोलेटिलिटी जो इंडेक्स है उसमें आपको एक ड्रॉप देखने को मिलेगा, विच इज बेसिकली सिग्निफाइंग कि जो ऑप्शन के प्राइसेस है वो बहुत तेजी से घट जाएंगे। बिकॉज जो आप बोल सकते हो एक्सपेक्टेड इवेंट था वो खत्म हो गया एंड जो आप बोल सकते हो अगर कुछ नेगेटिव सरप्राइज नहीं मिला या पॉजिटिव सरप्राइज नहीं मिला तो मार्केट विल डिसरिगार्ड द प्रीमियम्स, और जो मोटे मोटे प्रीमियम्स है, बहुत ज़्यादा प्रीमियम्स है, वो आप बोल सकते हो ड्वेंडल डाउन हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो इसलिए अगर आपने ओटीएम ऑप्शंस बाय करके रखे हैं, अगर आपकी तरफ भी चले गए, यानी आपको थोड़ा सा ट्रेंड आ गया, छोटा सा ट्रेंड आ गया, आपके फेवर में भी अगर आया तो आपके ऑप्शंस इतने ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं, मे बी इवन डीके हो सकते हैं, आपको लॉस हो सकता है अगर आपके छोटे से फेवर में भी ट्रेंड आ गया तो। ऑप्शन सेलिंग की अगर मैं बात करूं तो आप डेफिनेटली ऑप्शन सेल करने की कोशिश कर सकते हो विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। आपको हमेशा ध्यान में रखना है गाइस, जब भी आप इवेंट में ट्रेड कर रहे हो, जैसे बजट है, एक इवेंट है, तो आपको हमेशा स्टॉप लॉस इन प्लेस रखना चाहिए, बिकॉज ऐसे दिनों पर एक बड़ा ट्रेंड जरूर आ सकता है। वंस अगेन अगर एक पॉजिटिव सरप्राइज आया या नेगेटिव सरप्राइज आया एंड आप दूसरे साइड पे फंस गए, अगर एक पॉजिटिव सरप्राइज आया और आपने कॉल सेल करके रखा है एंड बहुत एक तेजी से अप ट्रेंड आ रहा है, आपको डेफिनेटली एक स्टॉप लॉस का आइडिया होना चाहिए एंड बिना कुछ कॉम्प्लिकेशंस के। मैं अगर सिंपल स्टॉप लॉस देना चाहूँ आप सभी को, मैं पर्सनली क्या करता हूं, अगर मैं पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहा हूं, मैं क्या करता हूं, सिंपली प्रीमियम्स का डबल स्टॉप लॉस रख देता हूं। तो अगर मैंने कोई कॉल ऑप्शन 100 रुपीज में सेल किया है, मैक्सिमम मैं 200 रुपए तक उसको होल्ड करूंगा, फॉर द सिंपल फैक्ट कि मेरा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है दैट इज ऑल्सो 100 रुपीज। सो आई फील कि मुझे 100 रुपीज के ऊपर देना भी नहीं चाहिए मार्केट को फिर से, बिकॉज मेरे उतना प्रॉफिट बनने ही नहीं वाला है, तो मैं उतना रिस्क क्यों लूँ। एंड अगर आपका प्रोबेबिलिटी 50% से ज्यादा है विनिंग का, तो ओवरऑल आपका प्रॉफिट हो जाएगा, फॉर द सिंपल फैक्ट कि आपका रिस्क रिवॉर्ड विल बी 1:1, तो आपको प्रोबेबिलिटी 50% से डेफिनेटली हायर चाहिए, राइट। सो डेफिनेटली आपको ऑप्शंस सेल करना है, दैट्स व्हाट आई फील, बट आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ करना है। आपको बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग ही नहीं करनी चाहिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अगर आप ऑप्शन बाइंग करना ही चाहते हो, आई वुड से कि आपको इन द मनी ऑप्शन बाय करना चाहिए या मैक्सिमम एट द मनी ऑप्शन बाय करना चाहिए अगर आप एक वाइल्ड मूव एक्सपेक्ट कर रहे हो। एट द मनी भी आपको थोड़ा सा डीके देखने को मिल सकता है, बेस्ट केस विल बी इन द मनी। अगर आप इन द मनी ऑप्शंस बाय कर रहे हो तो आपको इतना टाइम वैल्यू का इफेक्ट वहां पर नहीं देखने को मिलेगा। एंड अगर आपको ऑप्शंस बाय करने ही है, आई वुड प्रेफर वंस अगेन इन द मनी ऑप्शंस एंड नॉट आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस।
सेकंड हमारा जो पॉइंट है दैट इज सिंपली दैट मूवमेंट्स विल बी वाइल्ड। सो आपको ये ध्यान में रखना है कि बजट के टाइम जैसे आपने ऑलरेडी देखा कि थाउजेंड्स ऑफ पॉइंट्स का मूव हमें देखने को मिल रहा है निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी में, बजट के टाइम भी ऐसे कुछ हो सकता है। एंड अगर एक बड़ा मूव आ गया तो आपको दूसरे साइड पे फंस नहीं जाना है जैसे हमने डिस्कस किया। सो अगर आप डाउन मूव की बात कर रहे हो, अगर एक डाउन मूव आ रहा है और आपने पुट्स सेल करके रखे हैं, आपको होल्ड करके नहीं रखना है इन दी एक्सपेक्टेशन कि मार्केट फिर से रिवर्स कर लेगा या कुछ पॉजिटिव ट्रिगर्स आ जाएंगे मार्केट के लिए। आपको डेफिनेटली वो चीज़ नहीं करनी है। आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। जो भी आपका आप बोल सकते हो मेथड है, यू हैव टू फॉलो दैट। बिल्कुल भी बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड मत करिएगा। ऑलरेडी अगर आप देखो तो मूवमेंट्स प्रिटी वाइल्ड है एंड 500-600 पॉइंट्स का अपमूव तो ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट्स में हमें देखने को मिला इन रीसेंट डेज बैंक निफ्टी में। चाहे आप वो अपमूव की बात करो या डाउन मूव की बात करो, दोनों चीज़ें वाइल्ड हो सकती है। तो आपको डेफिनेटली ध्यान से ट्रेडिंग करनी है। दैट ब्रिंग्स अस टू आवर थर्ड पॉइंट विच इज यू शुड रिड्यूस योर पोजिशन साइज। दैट्स व्हाट आई फील। पोजीशन साइज अगर आप कम करोगे, क्योंकि प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो मोर देन यूजुअल है, एटलीस्ट मोर देन एवरेज है एंड काफ़ी ज़्यादा। इनफैक्ट अगर मैं आज की बात करूँ तो इट इज़ जस्ट 1 डे लेफ्ट टू एक्सपायरी एंड यहाँ पर बैंक निफ्टी का स्ट्रैडल वॉज ट्रेडिंग अराउंड 900 रुपीज़। सो आपको देखने को मिल रहा है कि काफ़ी हायर प्रीमियम्स पे मार्केट दे रहा है। आप बोल सकते हो ऑप्शन प्रीमियम्स आर प्रिटी हाई। तो आपको ओवरऑल जो आपका साइज है वो कम कर देना चाहिए फॉर दी सिंपल फैक्ट कि मूवमेंट एक तो बहुत ज़्यादा होने वाले हैं और अगर आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है तो आपको ज़्यादा लॉस नहीं बेयर करना पड़ेगा, बिकॉज ओवरऑल आपका जो पोजीशन साइज है वो कम हो जाएगा। इसमें क्या होगा, तो आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट भी नहीं होगा, बहुत बड़ा लॉस भी नहीं होगा। एंड बजट क्योंकि एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट है, यानी आप बोल सकते हो एक्सपेक्टेड तो इवेंट है ज़रूर, बट अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती है बजट में। तो आपको ऑफ गार्ड नहीं रह जाना है। कभी कभार अगर कुछ सरप्राइज आ गया तो अगर आपने कम प्रॉफिट भी किया तो भी ठीक है, पर कैपिटल प्रिजर्वेशन इज आवर मेन गोल, राइट। सो अगर आपने 5 साल 10 साल ट्रेडिंग किया एंड आपने कैपिटल को प्रिजर्व किया तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ सही कर रहे हो एंड आपका कैपिटल तो जरूर ग्रो होने ही वाला है। फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो आप कंप्लीटली ट्रेडिंग अवॉइड भी कर सकते हो। अगर आपने प्रीवियस बजट सेशंस में ट्रेड नहीं किया, आपको ये लगता है कि थोड़ा सा डर है आप में, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो आपके ट्रेडिंग में, सो 1-2 हफ्तों के लिए अगर आप ट्रेड नहीं करोगे, आप अपने कैपिटल को प्रिजर्व कर रहे हो एंड इस बजट को आप एक एक्सपीरियंस जैसे देख सकते हो एंड फ्रॉम द नेक्स्ट बजट आप डेफिनेटली ट्रेड करने की कोशिश कर सकते हो। बट इस बजट को अगर आप लेट गो करोगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल, यू शुड बी ऑल गुड। दैट्स व्हाट आई फील। एंड बजट के बाद अगर एक क्लियर ट्रेंड इमर्ज होती है, वहां पर आप बहुत सारे प्रॉफिट्स करने की कोशिश कर सकते हो। 1-2 हफ्ते अगर आपने ट्रेडिंग नहीं की तो आपको एक मेंटली ब्रेक भी मिल जाएगा, आपको कुछ फंस नहीं होगा, आपको कुछ टेंशन नहीं होगा कि बजट में क्या होने वाला है, मेरे ओवरनाइट पोजीशंस का क्या होगा, या इंट्राडे में कुछ न्यूज़ नहीं आ जाए जो मेरे पोजीशंस को अफेक्ट करेगी। ये सारी चीज़ें हट जाएंगी एंड आपको एक ब्रेक मिल जाएगा, आप रिफ्रेश्ड वे में ट्रेड कर पाओगे आफ्टर द बजट। ये तो हो गए 4 पॉइंट्स जो आपको डेफिनेटली ध्यान में रखने हैं जब आप बजट ट्रेडिंग की बात करो। लेट्स लुक एट चार्ट्स नाउ और ये देखेंगे कि एग्जैक्टली हमारा व्यू क्या फॉर्म हो सकता है, क्या बुलिश व्यू हम बना सकते हैं या बेरिश व्यू बना सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे एंड लेट्स गो ऑन चार्ट्स नाउ। सो गाइज ये है निफ्टी का वीकली चार्ट्स एंड लेट्स डिस्कस अबाउट निफ्टी फर्स्ट। उसके बाद जाके हम बैंक निफ्टी के चार्ट्स को भी देख लेंगे। निफ्टी में हम क्या करते हैं, अगर आपको याद होगा तो हम एनालिसिस कैसे करते हैं, ट्रेंड को अगर हमें जज करना है हम सिंपली 50 पीरियड का बैंड यूज करते हैं। वीकली चार्ट्स पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि द ट्रेंड इज स्टिल बुलिश। बहुत सारा पैनिक आपको देखने को मिला है। 4-5 डेज से कंटिन्यूस हमें डाउन मूव देखने को मिला है। निफ्टी 2% 3% का भी डाउन मूव हमें क्लियरली देखने को मिला है, बट आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वीकली चार्ट्स पे एटलीस्ट आपको कुछ भी बेरिशनेस तो यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही है, राइट। एंड यहाँ पर आपको एक छोटा सा कंसोलिडेशन भी देखने को मिल रहा है आफ्टर अ मैसिव रन अप। अगर मैं रेक्टेंगल चूज करूँ एंड यहाँ पर आपको क्लियर एक ब्रॉड रेंज देखने को मिल रहा है। सो अपसाइड की अगर मैं रेंज की बात करूँ तो दैट इज 18,500, लोअर साइड पे 16,500 का रेंज बना हुआ है। सो जब तक मार्केट इन दोनों में से एक रेंज को तोड़ता नहीं है, आप फर्दर ट्रेंड का एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हो। एंड क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड वीकली चार्ट्स पे स्टिल बुलिश है, अगर अपसाइड पे ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है तो आपको बहुत अच्छा एक ट्रेंड अपसाइड पे देखने को मिलेगा। बट एनीवेज हमें बजट का लेना देना है, इतना ज़्यादा आपको ट्रेंड लेने की जरूरत नहीं है, देखने की जरूरत नहीं है वीकली चार्ट्स पे। ओवरऑल हमें सिर्फ ट्रेंड देखना था विच इज बुलिश, राइट। लेट्स गो ऑन दी डेली चार्ट्स एंड एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हो रहा है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एंड इनफैक्ट डेली चार्ट्स हमें ज़्यादा एक क्लू देंगे एंड बिकॉज हमें सिर्फ क्या बजट के बारे में देखना है एंड हमें नेक्स्ट 1 या 2 हफ्तों के बारे में एग्जैक्टली होने के वाला है इसके बारे में डिस्कस करना है। वीकली चार्ट्स में आपको अब बोल सकते हो थोड़ा एक ब्रॉड व्यू देखने को मिलता है। डेली चार्ट में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर बहुत क्रेजीली मार्केट गिरा है। 18,400 से आपको ऑलमोस्ट 17,000 के लेवल्स भी आज नजर आए हैं।
एंड यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, मार्केट्स आर स्टिल ट्रेडिंग, 3 घंटे बाकी है अभी तक क्लोज को, बट लेट्स से कि अगर कहाँ पर भी क्लोज होगा जो आपको 50 EMA का बैंड है, स्लोप इट इज स्लोपिंग डाउनवर्ड्स, राइट। सो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ बेरिशनेस तो नजर आ रही है डेली चार्ट्स में, एंड यहाँ पर पिक्चर इज नॉट लुकिंग दैट ग्रेट। यहाँ पर कुछ मेजर सपोर्ट्स थे एंड 17,000 के नीचे आप बोल सकते हो अगर एक क्लोजिंग हमें देखने को मिलता है तो वो एक बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल भी है, एंड 17,000 के नीचे अगर एक डेली कैंडल का क्लोज मिल गया सो इट इज अ पॉसिबिलिटी कि 16,500 भी हमें देखने को मिल सकता है, विच इज द प्रीवियस सपोर्ट लेवल, राइट। सो यहाँ पर हमें क्लियर बेरिशनेस नजर आ रही है। वीकली चार्ट्स पे अगर आपने देखा होगा तो 16,500 पे ही अच्छे सपोर्ट्स है जो है 50 EMA के एज वेल एज प्रीवियस ये जो सपोर्ट है, राइट। सो ये लाइन को हम क्विकली ड्रॉ कर लेते हैं। अगर 17,000 के नीचे हमें अगर क्लोजिंग देखने को मिल गया, बेरिश क्लोजिंग देखने को मिल गया, इट इज डेफिनेटली पॉसिबल कि बजट आते आते या बजट के दिन हमें इन लेवल्स को भी देखने को मिल जाए, विच इज 16,500। ऑलवेज कीप इन माइंड गाइस, स्टॉप लॉस आपका हमेशा साथ में रहना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा अगर बेरिश व्यू बन भी रहा है डेली चार्ट्स को देख के एंड 16,500 पे हमें सपोर्ट नजर आ रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप ब्लाइंडली 16,500 के नीचे पुट्स आपने सेल कर दिए बिकॉज यहाँ पर सपोर्ट है, या 18,000 के ऊपर आपने कॉल्स सेल कर दिए। ऑलवेज हैव अ स्टॉप लॉस गाइस। अगर फिर से एक बड़ा मूव आ गया आपको बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। लेट्स गो टू द लास्ट बजट। अगर आपने लास्ट बजट को नहीं देखा है, आपको यहाँ पर क्या देखने को मिला, ऑलमोस्ट 650 पॉइंट्स का अप मूव हमें देखने को मिला है निफ्टी में, राइट, विच इज ऑलमोस्ट 5%। सो 5% एक सिंगल डे में अगर मूव हो गया निफ्टी का, आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो जाएगा। एंड अगर आपने कोई भी ट्रायंगल भी सेल किया है, स्ट्रैडल भी सेल किया है, आपको प्रॉब्लम्स जरूर हो सकते हैं, राइट। सो यहाँ पर तो निफ्टी का सिर्फ 5% का मूवमेंट हुआ है। बैंक निफ्टी का अगर आप देखोगे, जो हम आगे जाके देखने वाले हैं, आपको 7 to 8% का मूव देखने को मिलेगा। एनीवेज गाइस, सो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, द ओवरऑल ट्रेंड ऑन द डेली चार्ट्स आर सजेस्टिंग बेरिशनेस। सो अगर ऐसे होता है कि बजट के आते आते आपको एक बहुत क्रेजली अप मूव देखने को मिल गया, एक वी शेप्ड रिकवरी हो गया, तभी जाके हम दूसरा आप बोल सकते हो व्यू रख सकते हैं। बट मोस्ट लाइकली आप बोल सकते हो 50 EMA नीचे ही रहने वाला है, बिकॉज एक हफ्ते में आई डोंट थिंक इतना क्रेजली हमें एक अप मूव देखने को मिलेगा। लेट्स सी कि अगर मिल भी जाता है, जो 50 EMA का स्लोप है वो फिर से बुलिश हो जाता है, आप फिर कंप्लीटली एक बुलिश व्यू रख सकते हो फॉर द नेक्स्ट वीक, राइट। सो एनीवेज लेट्स गो टू दी आवरली चार्ट्स नाउ। आवरली चार्ट्स पे भी जाके मतलब नहीं है, बिकॉज 1-2 हफ्ते में काफी ज्यादा चेंजेस आ सकते हैं, बट यहाँ पर आपको इमीडिएट ट्रेंड तो बेरिश ही लग रही है एंड काफी एक ब्रूटल फॉल है। आई एम एक्सपेक्टिंग सम सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेशन, एंड इतना क्रेजीली फॉल जो आई है, मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इतना तेजी से ही फॉल आते जाएगा। दैट इज नॉट व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, बट डेफिनेटली कुछ भी हो सकता है, बट मैं तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसी तेजी से एक फॉल आने वाली है। सो दिस वाज इट अबाउट निफ्टी गाइज। चलिए बैंक निफ्टी पे चले जाते हैं क्विकली। निफ्टी का अगर हम छोटा सा रिकैप ले लें तो हमारा व्यू बेरिश ही है, एंड जो हमारा फर्स्ट सपोर्ट है 16,500 पे है। वीकली चार्ट्स बुलिश है, एंड हमने वीकली चार्ट्स को इसलिए देखा क्योंकि हम ओवरऑल एक ब्रॉड व्यू ले सकते हैं एंड सपोर्ट्स भी देख सकते हैं कि वीकली चार्ट्स पे कहां पर पोजीशन है। सो 16,400 से 500 के लेवल्स पे आपको एक बहुत अच्छे से सपोर्ट देखने को मिल सकता है इन केस ऑफ अ डाउन मूव, राइट। लेट्स लुक एट बैंक निफ्टी नाउ। बैंक निफ्टी का भी क्या करेंगे, हम सिंपली वीकली चार्ट्स पे चले जाएंगे, एंड आपको डेली चार्ट्स पे ही नजर आ रहा होगा कि बैंक निफ्टी इज लुकिंग मच स्ट्रॉन्गर व्हेन कंपेयर टू निफ्टी। वीकली चार्ट्स पे आपको एक हैमर टाइप फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, बट बिकॉज ये वीक क्लोज नहीं हुआ है, स्टिल 2 डेज टू गो, तभी जाके ये वीक क्लोज होगा, एंड हमको एक आइडिया मिलेगा कि एग्जैक्टली यहाँ पर बैंक निफ्टी कौन सा कैंडल प्रिंट करने वाला है। एनीवेज स्लोप जो है 50 पीरियड बैंड का, दैट इज ऑन दी अपसाइड, विच इज सजेस्टिंग स्टिल अ बुलिश ट्रेंड, एंड यहाँ पर आपको एक हैमर भी देखने को मिला है। सो अगर फ्राइडे को भी ऐसे ही कैंडल होता है, ऐसे ही कैंडल क्लोज हो जाता है, मे बी हमें एक अप मूव देखने को मिल सकता है। फ्यूचर्स में अगर क्विकली जाके देख लेते हैं तो क्या वॉल्यूम्स काफी हाई है, डेफिनेटली वॉल्यूम्स इतने हाई नहीं है, आपको देखने को मिल रहा है काफी कम है एटलीस्ट अभी तक, राइट। नेक्स्ट 2 दिन में क्या होता है वी नेवर नो, बट अभी तक वॉल्यूम्स इतने हाई डेफिनेटली नहीं है। ओके, सो वीकली चार्ट्स पे भी आपको ब्रॉड कंसोलिडेशन ही नजर आ रहा है अगर हम ओवरऑल पिक्चर की बात करें, बट बजट के बारे में अगर बात करना है नेक्स्ट फ्यू वीक्स के लिए, सो लेट्स गो ऑन दी डेली चार्ट्स। वीकली चार्ट्स पे हमने क्या देखा कि ट्रेंड तो बुलिश ही है एंड इमीडिएट सपोर्ट इज जस्ट अराउंड 36,000 लेवल्स। यहां पर आपको डेली चार्ट्स में क्या नजर आ रहा है, आज आपको बहुत एक अच्छा अप मूव नजर आ रहा है। 0.91% का अप मूव ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो यहां पर बैंक निफ्टी देने की कोशिश कर रहा है, एंड यहां पर क्या हुआ था, ऑलमोस्ट 1% या उससे ज्यादा का डाउन मूव आज हुआ था, एंड उसके बाद जाके आप क्लियर एक रिट्रेसमेंट यहां पर देख सकते हो। सो ऐसे हो सकते हैं, ऐसे वाइल्ड मूवमेंट्स आते रहेंगे जैसे हमने वीडियो के स्टार्ट में भी डिस्कस किया था, एंड ऐसे ही मूव्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बजट के आने तक। उसके बाद जाके आपको देखने
देखने को मिलेगा कि इंडिया विक्स में मे बी एक गिरावट हमें देखने को अगर मिलती है तो आपको जो ऐसे वॉलेटाइल मूव्स है एंड जो बिग मूव्स है वो हो सकता है कम हो जाए। सो यहाँ पर जो 50 EMA का बैंड है वो फ्लैट है कंप्लीटली। सो दिस इज कंप्लीटली आप बोल सकते हो ऑपोजिट टू निफ्टी का कंप्लीटली बेरिश पिक्चर था डेली चार्ट्स पे, एंड यहाँ पर आपको एक फ्लैट देखने को मिल रहा है, फ्लैट मूव देखने को मिल रहा है 50 EMA बैंड्स में। सिंपली इन दोनों चार्ट्स को देखने के बाद मेरा प्रेफरेंस लॉन्ग्स के लिए बैंक निफ्टी होगा एंड शॉर्ट्स के लिए निफ्टी होगा। अगर मेरा व्यू बायस जो है आप बोल सकते हो लॉन्ग का बन रहा है, बुलिश का बन रहा है, तो आप डेफिनेटली बैंक निफ्टी पे ध्यान रख सकते हो, बिकॉज यहाँ पर बैंड इज कंप्लीटली फ्लैट एटलीस्ट जब भी मैं ये वीडियो बना रहा हूं। निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो दैट इज लुकिंग मच बेरिश एंड मच वीकर एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी। आवरली चार्ट्स में अगर हम चले जाते हैं तो यहां पर एग्जैक्टली हो क्या रहा है, बैंक निफ्टी इज ट्राइंग टू टेक रेजिस्टेंस एट 50 EMA, आप जो बैंड देखने को मिल रहा है, एंड यहाँ पर आप एक माइनर डाउन ट्रेंड चल रहा है, बट आवरली चार्ट्स इतना मैटर नहीं करेंगे बिकॉज एक कंप्लीट वीक बाकी है बजट के लिए। सो उसके बाद भी जाके ऐसे कुछ हो सकता है कि ऊपर या नीचे मूवमेंट्स आ जाए, बट ओवरऑल अगर आप डेली चार्ट्स देखोगे तो स्टिल द पिक्चर इज नॉट लुकिंग वेरी बैड फॉर बैंक निफ्टी। इन शॉर्ट अगर मैं समरी देने की कोशिश करूं तो लॉन्ग्स के लिए आई वुड प्रेफर बैंक निफ्टी एंड शॉर्ट्स के लिए आई वुड प्रेफर निफ्टी। आई होप इस वीडियो को देख के आपको कुछ वैल्यू मिली, एंड अगर आपको वैल्यू मिली, आपको अच्छा लगा वीडियो, मेक श्योर टू स्मैश द लाइक बटन बिलो एंड डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में।